कृष्ण नाम सबसे प्यारा, कृष्ण नाम सबसे न्यारा। श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे और भगवान के नाम का जप करते इन लोगों को देखकर सहज ही एक अलौकिक आनंद का एहसास होने लग रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सभी के चेहरे पर एक जैसा उल्लास साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीरें हैं भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद श्री गजेंद्र श्रीवास्तव जी की कुटिया की, जिन्हें आम लोग गुरुजी के नाम से भी पुकारते हैं। गुरुजी श्री गजेंद्र श्रीवास्तव के यहाँ हर साल 26 और 27 जनवरी को भक्ति रस की बयार बहती है। यहाँ पर मौजूद अखंड धुनी सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए, हमारे यहाँ 26 जनवरी को धुनी की स्थापना हुई थी। ये स्थापना दिवस की वजह से हम श्री कृष्ण नाम महामंत्र का अखंड जाप करवाते हैं 27 घंटे का। कितने वर्ष से धुनी प्रज्वलित है अखंड? ये 17वां साल चालू हो गया कल से, आज से। ये 16 साल पूरा हो गया, 17 साल पहले से चल रही है। अरे कब से चल रही है धुनी का संचालन, तो हमने 16 साल पूरा हो गया आज के दिन से, लेकिन यही मध्याह्न के समय हमने इसकी स्थापना की थी। अब क्या पता है कब से चल रही है, हमें तो ये प्रज्वलित मिली है, अग्नि उत्पन्न हुई है। यहाँ पर हम एक सेवक हैं, चला रहे हैं बस। अग्नि किनकी है, कब से चल रही है? अग्नि तो साक्षात देवता है। आज मैं तुम्हें जलाता हूँ, कल तुम मुझको जला देना। अग्नि देवता से तो मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि हे अग्निदेव, करबद्ध विनय सुन लो, मेरी विनती सुन लो, तब धूने में हतपल रहना। हे अग्निदेव, इतना करना, तब धूने की मर्यादा को, मेरी मर्यादा को रखना। हर पल रहना, तपते रहना, मेरे तप को पूरा करना। हे अग्निदेव, इस धूनी पर कोई दुख प्रकट करे अपना, तकलीफ कहे कोई आकर, कोई यदि कष्ट कहे अपना, उसके हर कष्ट जला देना, उसके हर दर्द मिटा देना। हे अग्निदेव, इस धूनी पर तपते मन को राहत देना, दिल भर भभूत का चमत्कार हे अग्निदेव दिखला देना। बस इतना नम्र निवेदन है। मैं सिर्फ इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि सद्बुद्धि है। यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि इस अखंड धुनी के प्रभाव से उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जी, आज का प्रोग्राम जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे पिछले 19 सालों से ये भंडारा चलता हुआ आ रहा है। बहुत भक्त इसमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने आते हैं। अखंड धुनी लगी रहती है यहाँ पर और हरे कृष्णा का पाठ होता है जो 24 घंटे तक चलता है। उसके बाद भक्त अपने अपने भाव के हिसाब से प्रस्तुति देते हैं, जैसे भजन गाते हैं, कुछ नृत्य करते हैं, भाव विभोर रहते हैं। ये प्रोग्राम आज का इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अखंड धुनी का जो पहला इनॉग्रेशन हुआ था वो आज के दिन हुआ था। इस वजह से इसको 19 साल हो चुके हैं करते हुए। काफ़ी वक्त से ही चलता हुआ रहा है। बहुत भक्तगण आते हैं, इसमें भोजन प्राप्त करते हैं। भंडारा मेरा घर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसी महामारी में भी ये सारी चीज़ें मुझे करने को मिल रही हैं। मैं अपनी सेवा देने की पूरी कोशिश करती हूँ और मैं आगे भी करती रहूँगी। धन्यवाद। 26 जनवरी से सुबह 7 बजे से हरे कृष्णा का पाठ था यहाँ पर, जो कि बहुत शांतिपूर्वक और कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आज के प्रोग्राम में जो माता जगत जननी माँ भगवती कृष्णधाम छेरा सतना डिस्ट्रिक्ट में है, उसके नाम से ये हवन यज्ञ का और भंडारे का आयोजन होता है। और 24 घंटे अग्नि जो जलती है उसमें स्थापना, उसका दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में सारा भंडारा कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। गजेंद्र श्रीवास्तव जी ये हमेशा प्रोग्राम करते हैं 26 और 27 को। हमको यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, गुरु जी का और कृष्ण जी का। जय श्री कृष्ण। ऐसा लगता है कि कहाँ खो गए हैं, प्रभु की माया है। जो यहाँ आता है उसका मुराद पूरी होती है। सभी अपने कष्टों को लेके आते हैं, कष्ट दूर होते हैं, तभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत श्रम में, बहुत अच्छा। गुरुजी हमारे बहुत प्रिय हैं, हमारे बहुत अच्छे गुरुजी हैं। गुरुजी से हम जो चाहें हम वो हमें सारे पूरा सम्मान के साथ हमें सारे आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सारी मनोकामना गुरुजी से हम जो चाहें वो हमारी वो पूरी करवा देते हैं। उनका आशीर्वाद हम पे सदा बना रहे, ये हम आशीर्वाद चाहते हैं। गुरुजी श्री गजेंद्र श्रीवास्तव ने आज के समय में श्री कृष्ण के प्रेम के संदेश को सर्वोपरि बताया। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से ही सारे संकट देश के दूर हो जाए, पूरे विश्व के संकट दूर हो जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण संकट हरण हैं, संकटों का नाश करने वाले हैं, एक नई रास्ता देने वाले हैं। युद्ध तो भगवान कृष्ण खुद कराए थे आताइयों को मारने के लिए, तो जब आताई बढ़ जाते हैं तो युद्ध स्वाभाविक सी चीज़ है, युद्ध होता है। और भगवान का स्मरण करने से ही संकट दूर होते हैं। भगवान का जब जब स्मरण होता है, जब जब धरती पर संकट आता है, तो भगवान के नाम से ही सारे संकट दूर हो जाया करते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान का नाम है। कृष्ण नाम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, संकट को हरने वाला है, इसलिए भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए। प्रेम का, भगवान श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं तो इस संसार में जब आपस में प्रेम फैलेगा, भाईचारा फैलेगा, तो समग्र संसार एकीकृत हो जाएगा। कि प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो एकीकृत करने का महासाधन है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा चरित्र प्यार का है। प्यार ही मर जाएगा तो क्या यहाँ रह जाएगा, एक सशक्ता आंसुओं का कारवा रह जाएगा। प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई तो तेरे मेरे बीच में एक काफिला रह जाएगा। तो प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के रहती दुनिया तक जो उन्होंने चरित्र का व्याख्यान किया है, जो उनका चरित्र है, वह सिर्फ प्यार पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा जो गुण है प्रेम है। अब प्रेम के प्रतीक हैं, जो उनको देखता है उन्हीं का हो जाता है, न जाने क्यों। वो किसके हैं ये पता नहीं, लेकिन वो जो उनसे मिलता है भगवान श्री कृष्ण का हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। चाहे राधा हो, रुक्मिणी हो, या मीरा हो, या हम हों, आप हों, कोई भी हो, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का दास हो जाता है। इस अवसर पर गरीब अमीर, जात पात और धर्म और मजहब जैसे ढकोसलों से ऊपर उठकर सभी ने प्रेम भाव से बैठकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कोरोना के चलते इस बार ज्यादातर भक्तों ने वर्चुअल धुनी के भी दर्शन किए। यहाँ इस जमीन जब धीरे धीरे जमीन में अग्नि देवता का वास है तो जमीन शुद्ध हो गई, सिद्ध हो गई। तो यहाँ पर जो कोई प्रार्थना करते हैं तो उनको तकलीफ से निजात मिलती होगी। हम तो कहते हैं हे अग्निदेव इतना करना कि उसके हर कष्ट जला देना, उसके हर दर्द मिटा देना। हे अग्निदेव इस धुनी पर सबके मन को राहत देना। जो कोई तकलीफ में आता है अब प्रार्थना करता है तो अग्निदेवता उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसके कष्टों को दूर कर देते हैं, उस कष्टों से निजात मिल जाता है। एक कैसे होता है ये तो मैं जानता नहीं, मैं तो एक सेवक हूँ यहाँ का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।